सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे लाते हैं इधर की खबर उधर की खबर, जाने जाने किधर किधर की खबर। तो आप सोच के हैरान होते हैं कि इतनी गहन खबरें हो सकती हैं रोज, जो आपके पास पहुंचा देते हैं हर सुबह और शाम 8 बजे। आपके नाम सादर जय जैनपुर है और शुरुआत करते हैं एक आवाज़ के साथ। धारा जैन गुजरात की बेटी, भावेश शाह महाराष्ट्र मुंबई के अहमदाबाद में रहते हैं। दंपति गए थे काम करने के लिए जर्मनी में, इसलिए कहते हैं हमारे संत के बाहर मत जाओ ज़्यादा, चंद रुपयों के लिए अपने उसको जाते हो, टेंशन दिमाग में आ जाती है 10 में से एक तो इसी तरह चक्रीमों में फंस ही जाता है बाहर के अंदर। जो हमारे ही है बेचारे सालों से लड़े हुए हैं, 20 महीने हो रहे हैं अपनी ही बेटी को देखने के लिए तड़पते रह जाते हैं। अपनी ही बेटी अपने हाथों से दूर रहती है। 7 माह की थी जब आर्या, छोटी सी बच्ची थी। एक दिन खेलते खेलते नीचे गिर जाती है और उसके प्राइवेट पार्ट में चोट लग जाती है। जैसे माँ बाप करते हैं, तड़प जाते हैं मेरी बेटी को क्या हो गया है। लेकर डॉक्टर के पास सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, जर्मन के अंदर इंजीनियर है भावेश शाह जी। जाते हैं, वो दिखाते हैं, डॉक्टर देखता है प्राइवेट पार्ट में चोट है, पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस चाइल्ड केयर को फ़ोन करती है और एक यौन उत्पीड़न का केस छोटी सी बेटी के लिए बाप पर बन जाता है, जैन बाप के ऊपर जो संस्कारित होता है। आखिरकार मुकदमा चला जाता है, लड़ाई होती है, सबूत कोई मिलता नहीं, निर्दोष पिता को मुक्ति हो जाती है, छूट जाता है। पर पिता तो छूट जाता है, पर बेटी उन्हीं क्लचेस के अंदर कहूँगा पकड़ी जकड़ी रहती है, उसे चाइल्ड केयर होम जर्मन के अंदर। माता पिता ने कहाँ कहाँ चक्कर नहीं लगाए, बड़े बड़े नेताओं के पास गए, संतों के पास गए, आचार्य सुनील सागर जी के पास भी कुछ समय पहले जागृति अभियान के लिए आए थे। ऐसे कोई संत नहीं जिन्होंने इसकी आवाज़ नहीं उठाई, पर ऐसे कोई नेता नहीं जिन्होंने 4 शब्द बोल तो दिए, पर जर्मनी पर दबाव डालने की किसी ने हिम्मत नहीं की। अरे जब बेकसूर है तो बेटी को देने में क्या बात है। नॉनवेज में पल रही है, एक छोटे से कमरे में कटघरे में जैसे सिमटी हुई है। हर माँ मिलने जाते हैं उनके साथ, तो जाती है तो बेटी लगती है। मेंटल रिटार्डेशन होता है ना, दिमागी संतुलन जिनका नहीं होता, उन जगह का जो चाइल्ड केयर होम है ना, वहाँ पर बच्ची है इस समय, और उनके बीच में जैसे उसका दिमाग असंतुलित हो जा रहा है, वे अपने दिमाग पर जैसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जब जाते हैं तब माँ बाप देख पाते हैं, आंखों से आंसू निकल जाते हैं, तड़पते तड़पते बताते हैं क्या हालत है। अब तो उनको यह तक कर दिया है, एक अछूत की तरह समझ लिया है माँ बाप को, बेटी से मिलने पर फोटो तक नहीं खींच सकते हैं वो। इस बार तो घटना यह तक हो गई, पिता को वीसा में तक परेशानी हो रही है, फोटो बदलने तक की दिक्कत आ रही है। हमारे दूतावास जैसे आज चुप बैठा है, क्योंकि जैन की बेटियां है, जैन है, इनके वोटों से क्या अंतर पड़ता है, इनकी आवाज़ तो उठती नहीं है। वैसे हमारे वहाँ भी आवाज़ उठाने वाले नहीं हैं। जैन बिटिया वहाँ पर एक चंगुल में समझ लो जिस तरीके से चाइल्ड केयर होम में पिसती जा रही है, शाकाहार से मांसाहार होती जा रही है, अपने संस्कारों को भूलती जा रही है, और जैन से संस्कार भूल के वह कहाँ से कहाँ जा रही है। 20 माह हो गए पर बेटी नहीं मिल पा रही है। क्या हम में से कोई चंद लोग इतने दबाव नहीं डाल सकते सरकार के ऊपर के जाके एक पत्र लिखे, दूतावास लिखे और बताए उसको कि बेटी है, जैनियों की है, कोई मिलनी चाहिए। अरे इसमें कसूर जब कुछ नहीं मिलता तो बेटी क्यों वापस नहीं होती है। देखिए किस तरह से तड़पते हैं माँ बाप। सचमुच इस तड़पन को अपनी समझेंगे तो समझ पाएंगे आप। सुनिए जरा माँ के से और साथ में पिता से। लास्ट टाइम की जो विजिट थी वो कैंसिल कर दी गई थी, तो ये बार हम लोग आर्या को विजिट करना है और काफ़ी डर लग रही थी। हमें ज़रा भी समझ में नहीं आ रहा था, और तो उसको खुद को महसूस हो रहा था कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। 1 महीने के बाद हम आर्या को मिले। लास्ट की विजिटेशन के वक्त हमें युंगनम से अगले दिन 1 दिन पहले मेल आ गया कि आर्या को लाने और लेके जाने के लिए कोई नहीं है, तो आपकी विजिटेशन कैंसिल, ऑल्टरनेट डेट भी नहीं देंगे। फिर सीधा आज 1 महीने बाद हम आर्या को मिले। अब तो उसको चिल्ड्रन सेंटर में, जो जनरली मेंटली रिटायर्ड बच्चों के लिए होता है, उसको असर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जरा भी बहुत कंफ्यूज थी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, और जरा भी उसको वो फील भी नहीं हो रहा था। एकदम कंफ्यूज, मतलब हमारे पास शब्द भी नहीं है बोलने के। बहुत डल थी, बहुत कंफ्यूज थी। एक छोटी सी जगह पे मिलने बुलाया, छोटा सा कमरा, बच्चा कैसे खेलेगा, बाहर ही कमरे के बाहर ही गार्डन है, उन्हीं का वही सोशल वर्कर के प्लेस का, जहाँ पे बच्चों की गाड़ियाँ हो गया, तो बच्चा तो देख के बोलेगा ना मुझे बाहर खेलना है, मम्मा चल चल।
जाने के बाद भी बोलती मम्मा चल चल नहीं। हम लोग को इस बार फोटो भी नहीं लेने दिया, हम लोग को बोला कि लाइक आपको फोटो लेना भी अलाउड नहीं है। हम हमारे हमने बोला हम अभी तक हमेशा फोटो लेते हैं, हम तो इसी के तो सारे जीते हैं, लेकिन फोटो भी नहीं लेने दिया। मारिया की हालत नहीं देखी गई हमसे, इसके दिमाग पे जो असर हो रहा है ना, प्लीज इंडियन एम्बेसी, प्लीज एमईए, प्लीज विदेश मंत्रालय, प्लीज मोदी जी। कल मैं वीजा के लिए भी गया था, क्योंकि हमें लड़ने के लिए इधर रुकना पड़ेगा। तो वीजा के अंदर भी जो मेरा पुराना फोटो था वो लोग ने एक्सेप्ट किया, और जबकि लास्ट जब भी हम लोग ने वीजा अपडेट किया था तभी जानबूझ के हमको फोटो के लिए भी अलग भेजा गया, और ये बार वही ओल्ड फोटो उन लोग ने चला लिया। मतलब लास्ट टाइम उन लोग ने पूरा ट्रिक से ही हमारे से ये पासपोर्ट और वीजा ले लेना था हरिया का, इसके लिए उन लोग ने ये चीज किया था। एक तीर्थ की बात करें, इस चतुर्मास में आपको विभिन्न तरह के तीर्थों की जानकारी जरूर देते रहेंगे, क्योंकि एक प्रतियोगिता भी है। अभी इस न्यूज़ के बाद बात करते हैं, आपने जानकारी के बाद प्रभास गिरी के तीर्थ के फोटो देख रहे हैं आप। कहाँ पर है? यूपी के कौशाम्बी जिले में। जी हाँ, यहीं पर हमारे प्रथम जो पद्म प्रभु थे ना, उनका तप और ज्ञान कल्याण की धरा है ये। इस जगह पर हम लोग बहुत कम जाते हैं। पहाड़ है, 200 सीढ़ियाँ हैं, ऊपर 2 मंदिर हैं, कुल 7 मंदिर हैं। पद्म प्रभु के ऊपर चरण पादुका भी है, और साथ में एक मान स्तंभ भी है। बहुत खूबसूरत तरीके से प्रकृति के वातावरण में यह तीर्थ को संवारा गया है। पर अफसोस ये है कि यहाँ पर जैन कम जा रहा है। हमारे इस तरह के जाने को तीर्थों पर जाने का जैसे मन नहीं करता है। जब ऐसे तीर्थों पर जाओगे तब गुण जान पाओगे। कल्याणक भूमियों पर जाना सबसे प्रमुख रखना चाहिए। पहले सिद्ध भूमियाँ, कल्याणक भूमियाँ, अतिशय तीर्थ, यह होते हैं प्रमुख तीर्थ, जिन पर दर्शन करने से ही कहते हैं कर्मों की निर्जरा होती है। आप सबसे अपील यही करते हैं, जैसी मुंशी प्रमाण सागर जी से कमेटी मिलने आई थी, उन्होंने भी कहा था, वहाँ भी उन्होंने शिकायत की थी कि भाई यहाँ मिलने नहीं आते, सब सुविधाएं हैं, धर्मशाला सब ठहरने तक रखी हैं, लेकिन तब भी तीर्थ यात्री आता नहीं है, क्योंकि इसके बारे में प्रचार कम होता है, किसी को जानता नहीं है। इसलिए चैनल महालक्ष्मी ने भी एक बार इसकी आवाज़ उठाई है। कौशाम्बी जाइए, प्रभासगिरी जाइए, जाइए, प्रकृति के आनंद लीजिए, हरियाली का आनंद लीजिए, और अपने तीर्थ का, कल्याणक भूमि का आनंद लीजिए। कर्मों की निर्जरा करने का प्रयास तो कीजिए। इस तरह की आवाज़ के लिए चैनल महालक्ष्मी ने यह प्रतियोगिता शुरू करी है। पिछले साल भी की थी, इस साल भी की है। इस बार ऋषभ विहार दिगंबर जैन मंदिर के सहयोग से प्रतियोगिता ले गए आपके पास, जहाँ पर आचार्य श्री सुनील सागर जी का पूरे संघ का, देश के सबसे बड़े संघ 51 पिछी का चतुर्मास हो रहा है। यहाँ पर आप किसी भी ऐसे अनजाने नए तीर्थ पर जाइए, 2 या 3 मिनट का वीडियो एक ऐसे बनाइए जैसे व्हाट्सएप पर आप भेज सके। लंबे वीडियो बनाओगे तो भेज नहीं पाएंगे। 2-2, 3-3 मिनट के कुछ 4, 5, 6 वीडियो बनाइए, वहाँ की पूरे इतिहास को लेते हुए, जानकारी के लिए, खास बात क्या है उसके लिए, या वीडियो बनाते हैं या 15-20 फीटों में फ़ोटो के अंदर उसे कैच कर लीजिए। कोई बाहर मोबाइल की ज़रूरत है, सिर्फ मोबाइल को कैमरा बनाइए और कर लीजिए। वहाँ की जानकारी 50, 100, 200, 250 शब्दों में लिखिए, साथ में वह भी लिखिए। वहाँ की लोकेशन का एक गूगल मैप लीजिए, और साथ में वहाँ जो संपर्क अधिकारी हैं उनके नाम और मोबाइल नंबर ले लीजिए। यह सब इकट्ठा करिए और हमें व्हाट्सअप कर दीजिए जैन तीर्थ संरक्षण प्रतियोगिता के लिए। इस व्हाट्सअप नंबर पे जो स्क्रीन पे आप नीचे देख रहे हैं, 9910690823 के ऊपर। और उम्मीद है इनका में से जो अच्छे होंगे, इस जैसे आप आज ये तीर्थ देख रहे हैं, ऐसे आपके भी नाम से कभी इस तीर्थ की भी अच्छी रोचकता हुई, उसको भी हजारों लाखों लोग तक पहुंचाने का चैनल महालक्ष्मी प्रयास करेगा। यही नहीं, जो अच्छे होंगे सबसे पहले को पुरस्कार मिलेगा 5100 रुपये, द्वितीय को मिलेगा 2100 रुपये, और 5 अलग को नीचे जो मिलेगा तीसरे ग्रुप में 1100 के पुरस्कार मिलेंगे। और जितने लोग भाग लेंगे उन सबको चैनल महालक्ष्मी की ओर से प्रमाण पत्र भी मिलेगा कि जैन तीर्थ संरक्षण के अंदर यह भी भागीदार हैं, यह भी संकल्पित हैं कि हाँ, अब मैं जैन तीर्थों की संरक्षण के लिए आगे रहूँगा। यह ध्यान रहे, शामिल हुई इसके अंदर। नंबर देख ही रहे थे आप। और फिर अगली जानकारी देखते हैं आप। चतुर्मास स्थापना की संडे आ रहा है। दिल्ली का सबसे बड़ा अतिशयकारी तीर्थ, दिल्ली में जैनों की नाक कहे जाना, लाल मंदिर, लाल किले के सामने, जहां पर अभी प्रवेश हुआ है, कल की बात है। दिल्ली के महाराज का, दिल्ली के सबसे बड़े तीर्थ के ऊपर 18वां चतुर्मास आचार्य श्री अतिवीर जी महाराज का।
प्राचीन मंदिर दिल्ली गेट से वहाँ पर पूरे रंगोली गेंद बजा दिए, सब कुछ मिला जो जैन संतों के प्रवेश में होता है। गजब का प्रवेश, आत्मभूत के साथ हर कोई आनंदित होकर प्रवेश कराया और वहाँ प्राचीन प्रतिमाओं के गुरुवर ने दर्शन किए। अब इनका दिल्ली के कॉमनवेल्थ स्टेडियम वाले खास रहे इंदिरा गांधी इंडोर से बिल्कुल ITO राजघाट पर। जी हाँ, वहाँ पर इनका चतुर्मास वर्षा योग कलश स्थापना हो रही है। रविवार 9 जुलाई को प्रातः आचार्य श्री शांति सागर जी छाणी परंपरा में एक प्रमुख संघ जैसे यही बचा है, जिसमें अग्रणी है आचार्य श्री अतिवीर जी महाराज। आइएगा, वहीं पर गढ़नी आरी का चंद्रमती माता जी का भी चतुर्मास स्थापना है। लाल मंदिर में वर्षा योग होगा और इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी में 9:30 बजे आपको पहुंचना होगा। सुना तो ये भी एक कान से कि वहाँ पर कुछ योजना पुरस्कार गिफ्ट देने की भी रखी गई है ना। दोनों काम, आइए, सबके लिए व्यवस्था भी है। कहते हैं भजन और भोजन दोनों व्यवस्था है। एक और मंगल प्रवेश आचार्य श्री प्रबल सागर जी का, शिष्य आचार्य श्री पुष्पदान सागर जी के। अभी आचार्य पद मिला है आचार्य निर्भय सागर जी से। हाँ, मालेगांव शिरपुर में विराजमान थे। 25 जून को वहाँ से विहार किया। 252 किलोमीटर चलते 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 कल पहुँच गए सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी में, जहाँ के दर्शन देख रहे हैं आप। और इनका भी चतुर्मास कलश स्थापना इसी रविवार 9 जुलाई को है मांगी तुंगी में, दोपहर 1:35 पर। कई और भी हैं, ध्यान रखें। वर्षा योग में अपने अंदर के पुण्य अर्जन के लिए जो बैटरी खत्म हो गई है ना पुण्यों की आपकी, उसे रिचार्ज करने के लिए वर्षा योग जो भी नटखट हो रहा है आपको, जहाँ पे आपका मन लग जाता है, जहाँ पे कुछ दिल में उतर जाता है, वहाँ जरूर आइएगा, ज्ञान अर्जन कीजिएगा। कहते हैं जैसे बादल बरसने का ऊपर से मानसून आया है, इसलिए ज्ञान अर्जन का भी ये 5 माह का मानसून है। खाली मत जाने दीजिएगा, नहीं तो बहुत कहते हैं अब पछताए होत क्या जब संत चले जाएंगे। इसलिए ज्ञान अर्जन करने का मौका मत छोड़िएगा। सादर जय जिनेंद्र।